भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व भारत गुरु था उसका, और भारत गुरु आगे भी वैभव, परम वैभव पर भारत माता को पहुंचाकर बनेगा। और इसके श्रेणी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु उनकी शक्ति और उनके कार्यों को अनंत प्रवाह में प्रवाहित करें और वो निरंतर हमारे राष्ट्र की सेवा करते रहें। दर्द किसी को भी, वामपंथियों को इसलिए और किसी चीज का नहीं है। उनको है कि हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, उनको है कि धर्म क्यों बढ़ रहा है इनके माध्यम से, उनको है कि इनको पूजा क्यों जा रहा है। उनको ये पीड़ा है कि कहीं राष्ट्र परम वैभव पर ना पहुंच जाए, जो हमारा संकल्प है, जो हम पहुंचाने के लिए लगे हैं, चाहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो और चाहे अखंड भारत के होने के करवाने के प्रणेता हमारे स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे सनातन धर्म हो, और चाहे हमारा साधु संत हो। जो सनातन धर्म कहेगा करेगा उसको कभी कोई आंक नहीं सकता, और विधर्मियों की तो दृष्टि होती ही नहीं उस प्रकार की। इसलिए विधर्मी सदैव परास्त होंगे और राष्ट्र हमारा परम। जिस तरीके से देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर टीका की है, उसके लिए देखिए, मैंने क्या कहा आपको, हर किसी का नाम लेकर के अगर आप कोई प्रश्न करेंगे, मुझे लगता है उत्तर एक में ही समाहित है, ठीक है। और विधर्मी कुछ भी कर लें, कभी वो राष्ट्र धर्म से, कभी वो सनातन धर्म से जीत नहीं पाएंगे, और इस पर आक्रमण होते रहते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी चेतना जगाने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते रहना चाहिए। पर ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। जी दीदी, आज लगातार वृंदावन का दौरा रहता है, क्या कहेंगे? वृंदावन में आगमन बिहारी जी के बिना हो ही नहीं सकता। उन्होंने बुलाया और मैं चली आई। कभी वो हमारे स्वामी दर्शनानंद जी को निमित्त बनाते हैं, कभी हमारे इंद्रदेव जी को निमित्त बनाते हैं, वो बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। आप भी एक संत हैं, धीरेन्द्र कृष्ण, जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को लेकर जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ है। सनातन धर्म पर आक्रमण कई विधर्मी करते हैं, क्योंकि उनको सनातन धर्म की शक्ति का आभास नहीं है, और जिसको सनातन शक्ति का आभास नहीं है वह तो ऐसे उपद्रव करेगा। तो वह ऐसे उल्टे सीधे लोग, जिनके ना पिंड अच्छा है, ना उनके संस्कार अच्छे हैं, और इसलिए पिछला तो जन्म बिगड़ा ही होगा, इस जन्म में भी मनुष्य का जन्म ले लिया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी कलुषित है। ऐसे लोग जो तमाम प्रकार की बातें करते हैं, सनातन धर्म कभी भी इससे कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हमारी शाश्वत शक्ति है, सन्यासी हैं, हमारे भक्त हैं और तपस्या करने वाले भक्त हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो ऊर्जा आती है, जिनका मन कलुषित नहीं रहता, जिनके विचार शुद्ध रहते हैं, भाव शुद्ध रहते हैं, शरीर शुद्ध रहता है, ऐसे लोगों के पास शक्तियाँ एकत्रित संग्रहित होती हैं। और अगर वो राष्ट्र कल्याण में लोगों के लिए लगाते हैं, लोगों को दुख दूर करने में लगाते हैं, तो लगाते रहना है, और ऐसी प्रभु की शक्ति उनके पास आती रहेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसको चाहे कोई मॉडर्न भाषा में कुछ भी कह ले, माइंड रीडिंग कह ले या अन्य कुछ और उपाय लेकर के आए, तो माइंड रीडिंग साइंस के अनुसार कहा जा सकता है। पर सत्य बताइए कि एक संत जिसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, एक संत जिसने उतनी पढ़ाई नहीं की जो माइंड रीड करने वाले लोग शायद पढ़ रहे हों और बता रहे हों, लेकिन वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो अडिग हैं, अटल हैं। किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर, हनुमान जी की शक्ति पर। कोई नकार दे अगर हनुमान जी को, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ उन शक्तियों को, जो आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियां हैं, उनको अगर कोई नकार दे, इस भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व भारत गुरु था उसका। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।